हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं नाइट कॉल का पार्ट 22 एक्सप्लेन करूँगी। ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट का मतलब आप लोग ऐसे हैरान और परेशान मत हो जाइएगा कि हाँ लास्ट पार्ट अब आगे नहीं आएगा, तो फिक्र मत कीजिए क्योंकि अभी 4 पार्ट और बाकी है जो कि है स्पेशल पार्ट। और अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो मुझे नहीं, अभी आपको जो एक आईडी दिखाई देंगी ना, एक आईडी की मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, उस आईडी पे जाके आपको थैंक यू बोलना है। और लिंक मैं उस आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप चाहो तो उसे जाके थैंक यू बोल सकते हो इतने स्पेशल पार्ट के लिए। तो मैं शुरू कर रही हूँ अपना आज का पार्ट, नहीं नाइट कॉल का पार्ट, लव एवर सेटिंग एंड। क्या तुम हिलना बंद करोगे? लोई चिल्लाई। पलकें झपकाना भी बंद करो, तुम मेरी आँख में खत रहे हो। वेन ने दो का हाथ हटाया और ब्रश अपना हाथ में लिया। मैं खुद कर लूँगा और अपने आँखों में लाल लाइनर लगाया और तिरछी नज़र से देखा। ये हो गया। लोई ने अपनी आँखें घुमाई और पीछे मुड़कर गुजियांग को आते देखा। गुजियांग चिल्लाई, वाह मेरे मास्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेन ने लाल कपड़े पहने थे, वो अच्छे, उन्हें ठीक करते हुए खड़ा हुआ। क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? क्या पता शायद आशु को वैम्पायर शादी पसंद ना हो। वेन घबरा गया, शायद हमें सूट पहनना चाहिए था। वेन वापस बैठ गया, शायद हमें भाग जाना चाहिए। क्या होगा अगर वो अपना मन बदल ले और सामने ना आए? मास्टर, गुजियांग बोली, वो भी आपकी तरह ही घबराया हुआ है। थका देने वाला है, ये थका देने वाला है। जियांग ने आहें भरी। क्या सब आ रहे हैं? हाँ सब, यहाँ तक कि ये केन भाई भी। ठीक है। वेन को एहसास हुआ अगर ये भाई ना होता तो ऐसा नहीं होता। तो तुमने पहचान लिया? ये भाई ने लापरवाही से अंदर आया। कॉन्ग्रेचुलेशन। जब तुम जंगल में थे तो मैं कोई रोमांटिक से लड़ रहा था। क्या? वेन घबराया। तुम्हें कैसे पता चला? अचानक वेन को याद आया लियांग भी आया है। कुत्ता भी यहाँ है। वो गिफ्ट लाया है, उसने उसे बुलाया। वेन ने अपना हाथ मेज पे पटका। आशु ने लियांग को बुलाया। वेन ने जलन की सांस ली। मैं इसे मार डालूंगा। ठीक है बेवकूफ़ बच्चे, मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसा पर्सन मिला जो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम तुम्हारे सामने खड़ा रह सकता है। ये भाई बोला और चला गया। थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये जियांग, वेन बोला, लियांग को बाहर निकालो। जियांग ने मना किया। मैं यहाँ का। वेन अचानक रुका और उसे याद आया कि आशु का हक ज़्यादा है। ठीक है, टेंशन मत लो। मास्टर जियांग ने वेन को कुर्सी पर बैठाया। कुछ ही समय में सेरेमनी शुरू हो जाएंगी, मूड खराब मत करो। वो हंसी। वहाँ दूसरे कमरे में झाऊ बेचैनी से चल रहा था, बैठ रहा था, खड़ा हो रहा था। झाऊ घबराया हुआ था, फिर अचानक बोला, मैं ये नहीं कर सकता। क्या बकवास है? झाऊ हान बोला, तुमने पहले ही मुझे इस सुपरनेचुरल शक्तियों से चौंका दिया है। अपनी शादी से भागकर मुझे फिर से झटका मत दो, मुझे घबराहट हो रही है। झाऊ अपना हाथ आपस में रफ करता हुआ बोला, क्या होगा अगर वो मेरे लिए ही ऐसी शादी कर रहा हो? क्या होगा अगर वो नॉर्मल शादी चाहता हो? क्या होगा अगर वो जिसु हानी ने झाऊ के
शोल्डर को पकड़ा। घबराना बंद करो। तो क्या हुआ, वो ये तुम्हारे लिए कर रहा है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो सच बोल रहा है, चैंगलिंग बोला। आप अपना मन बदल नहीं सकते। आपको वेन अंकल से शादी करनी होगी। अंकल वेन ही मुझे बचाते हैं। झाऊ चैंगलिंग को दाता, अब से वेन को अंकल मत बोलना। झाऊ हान की ओर मुड़ा। और अब तुम्हें विश्वास है वो मुझसे प्यार करता है? जब लियांग ने कहा तो मुझे यकीन हुआ। क्या वो आया है? हाँ, वो यही है। लावेन को पता चला तो वो पागल हो जाएगा कि मैंने उसे बुलाया है। वो बहुत पॉजिटिव है। वो एक वैम्पायर है। ये नॉर्मल है। तुम एक वैम्पायर हो, तुम इतने पॉजिटिव तो नहीं हो। हान बोला, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम किसी को भी उसके करीब जाने देते हो और तुम्हें कोई फ़र्क भी पड़ता है। पर मैंने उसके जैसी जेलसी नहीं देखी। क्या तुम तैयार हो? क्यों? कमरे में झाँक के बोली। टाइम हो गया है। शाम हो गई थी। चांद आधे से थोड़ा बड़ा था। तारे आसमान में चमक रहे थे। आंगन को लाल और गोल्डन चीज़ों से सजाया गया था। लाइटें लगी हुई थी। पूरा माहौल रोमांटिक था। हवाएं चल रही थी। वेन की घबराहट कम हो गई। दावू और युआन भी थे। वेन झाऊ के अपना पति बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। तुम घबराए हुए लग रहे हो, युआन बोला। सारी बातचीत बंद हो गई और सभी लोग पर्दे के पीछे से उभरती सुंदरता को देखने के लिए खड़े हो गए। वेन का दिमाग बंद। वेन मुस्कुरा के झाऊ को देखने लगा। आशु ने गोल्डन ड्रेस पहन रखे थे जो उसकी आंखों से मैच होता था। झाऊ के सिर पर पतला सोने का ताज रखा हुआ था जो उसके काले बालों के साथ खूबसूरती से मैच हो रहा था। झाऊ धीरे धीरे वेन के और चला। उसका हर स्टेप शानदार था। हल्के हवा के झोंके से उसके चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। वेन देखकर मुस्कुरा रहा था। वो बहुत सुंदर है। मुझे उसे घूरना बंद कर देना चाहिए, लुई हान से बोला। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो शादी कर रहा है, हान बोला। सॉरी बोलना मुझे ले। वेन की चॉइस पर प्राउड है। वेन की चॉइस पर प्राउड है, ये भाई बोला। वो वैसे भी मेरी तरह एलाइज है। मुझे बहुत स्मार्ट हो और अच्छा दिखता है जब तक कोई परेशानी ना हो। क्यों सभी को चुप करवाई। झाऊ वेन के पास पहुंचा और देखा कि वेन इमोशनल है और रो रहा है। तुम बच्चे हो। झाऊ ने वेन का हाथ दबाया। मैं कैसा लग रहा हूँ? परफेक्ट। वेन खुशी से हंसा। युआन और दाबू मुस्कुराए और एक दूसरे की ओर सिर हिलाया। आप सभी का स्वागत है। युआन शादी के मंत्र बोल रहा था और दाबू को देख रहा था। फिर दाबू ने वेन और झाऊ के हाथ को लाल कपड़े से बांधा और मंत्र पढ़ा। दोनों के हाथ पर छोटा सा कट किया और खून को प्याले में डाला। अगर कोई मर जाए तो दूसरा भी मरेगा। दाबू ने पहले वेन को वो खून पीने के लिए दिया और फिर झाऊ को। वेन गहरी सांस लिया। मेरे प्यारे आशु। वेन के आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। कसम खा।
कहता हूँ मैं तुम्हारे और उन सभी के बीच खड़ा रहूँगा जो तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। मैं तुम्हारी बात सुनूँगा, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा, कभी धोखा नहीं दूँगा, क्योंकि तुम मेरी आत्मा, दिल, लाइफ हो। झाऊ मुस्कुराया। मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हें अपने खून से, दिन के उजाले से बचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरा दिल, आत्मा, लाइफ हो। युआन ने दोनों को अंगूठी दी। दोनों ने अंगूठी बदल दी, मतलब दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाया। दोनों की आंखों में प्यार था। दाऊ ने लाल कपड़े को खोला। तुम दोनों किस कर सकते हो या बात कर सकते हो, दाऊ ने मजाक किया। वेन और झाऊ एक दूसरे को देख रहे थे, मुस्कुराते रहे। सेरेमनी ख़त्म हुआ। दोनों हस्बैंड बन गए और फिर दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को पकड़ा और किस किया। वो इस पल का इंतज़ार कर रहे थे। आशु, वेन धीरे से बोला। उसका फोरहेड आशु के सामने था। लव वेन। आशु लवेन। झाऊ ने वेन को फिर से किस किया। मेरे लवेन, क्या तुम हिलना बंद करोगे? जियांग काओ से बोली। सीन शिफ्ट हो रहा है। जियांग काओ से बोली, मुझे पकड़ो, मैं उनकी पिक्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, जियांग काओ बोला। क्या तुम हर बात पर सॉरी बोलते हो? जियांग बोली, तुम क्या कर रहे हो? क्यों पीछे से आई और जियांग से बोली, मेरी मदद करो। झाऊ बोला, उन्हें अंदर आने दो। क्या वेन का एक्स था? यह वेन का एक्स था। वेन का एक्स, सुनो वेन का एक्स है। वेन घबराया गया। मेरा एक्स नहीं, वेन लड़खड़ा गया। मेरे ख्याल से वो आपका एक्स है, जियांग बोली। जियांग वेन चिल्लाया और झाऊ की ओर मुड़ा। वो मेरा एक्स नहीं है, बस मेरी पास्ट लाइफ का हिस्सा है। और आशु का हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। हमारी शादी है। मैं कैसे कर सकता हूँ? लवेन, गुस्सा मत होना। लवेन, गुस्सा मत होना। मैं कसम खाता हूँ। लवेन, मुझे तुम पर भरोसा है। झाऊ ने वेन के बालों को सहलाया। मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वेन के चेहरे को सहलाया। लंबे बालों वाला एक लंबे बालों वाला पीला लाल आँखों वाला आदमी आया और मुस्कुराया। अजिंग बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन। माफ़ करना, मैं बिना बुलाया आया। मैं बस देखना चाहता था मैं से अजिंग का दिल किसने, मेरे एजिंग का दिल किसने जीता? अजिंग। झाऊ वेन के पीछे से सामने आया। तुम्हारा अजिंग? झाऊ गुस्से से उसे देखा। एक लाइट। वो आदमी पीछे हट गया और चेहरे से मुस्कुराहट गायब। क्या इसलिए तुमने उसे चुना? उसकी खून के लिए? वो जानबूझ के बोला। मैंने उसे बदला। मैं उससे प्यार करता हूँ जब वो इंसान था। वेन बोला, आप देखो। वो झाऊ की ओर देखा। अजिंग हमेशा से ही जिद्दी था।
उसने कभी मुझे मौका नहीं दिया। उसने आधे भरी जब मुझे वो आहे भरते हुए बोला, जब मुझे पता चला कि वो शादी कर रहा है तो मुझे हैरानी हुई और मैं आ गया। झाऊ को कुछ ऐसा फील हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ और वेन फील कर रहा था। वेन ने झाऊ को अपने पास खींचा। आशु, झाऊ ने उस आदमी पे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। भूल जाओ कि लावेन को तुम जानते हो, भूल जाओ तुम उसे अजिंग बोलते हो, अपने पिछले रिश्ते को भूल जाओ, वो अब तुम्हारे लिए अजनबी है। वो आदमी हैरान था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वो अपने चारों ओर देखा और फिर वेन से बोला, क्या मैं शादी में आया हूँ? वेन झाऊ की जेलिसी को देख के हंसने लगा। आशु, वेन ने अपना पेट पकड़ लिया। तुम्हें जेलिसी हो रही है? मैंने मेरे सुंदर आशु को जेलन हो रही है? बकवास बंद करो। वेन के सिंह, हाँ मेरे पति जो भी कहे। वेन ने हाथ जोड़ लिया। अचानक चेंगलिंग आ गया। पिताजी बधाई हो। वो मुस्कुराया। वेन बोला, तुमने हमें क्या बोला? पिता मतलब पापा। चेंगलिंग बोला, अच्छा बच्चा। झाऊ ने चेंगलिंग के सिर को थपथपाया। आशु, क्या तुमने उससे कहा था कि वो हमें इस नाम से बुलाए? हाँ, झाऊ बोला, क्या ये ठीक है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वेन खुशी से मुस्कुराया। मैं हमेशा से एक फैमिली चाहता था। वेन चिल्लाया, अब मेरे पास एक पार्टनर, एक बच्चा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? झाऊ ने वेन और चेंगलिंग को एक साथ गले लगाया और बोला, हम फैमिली हैं। और सच भी। वेन पीछे हट गया और झाऊ के और हाथ बढ़ा के बोला, क्या मेरे साथ डांस करोगे? झाऊ ने वेन के हाथ में अपना हाथ रखा और धीरे धीरे डांस फ्लोर तक चला गया, म्यूज़िक पर थिरकते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल जाएंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुश रह पाऊँगा। वेन ने आंसू को डांस करते हुए घुमाया, चेस्ट के करीब खींचते हुए। तुम मेरी रोशनी हो, जिशु। लियांग बोला, मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं है, लेकिन क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? वेन चिढ़ गया और झाऊ बोला, बस कुछ देर। लावेन और लियांग के साथ बाहर चला गया और इंतज़ार करने लगा, जैसे झाऊ को पता था लियांग क्या बोलना चाहता है। जिशु। लियांग शर्माते हुए बोला, तुम्हें ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है जो तुम कहना नहीं चाहते। झाऊ बोला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। लियांग उदासी से मुस्कुराया, और मुझे खुशी है मैं इस सेरेमनी में हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि गेबाई और मैं जल्द ही कोई रोमांटिक को खोजने और मारने निकलेंगे। मैं बस बाय बोलना चाहता हूँ। झाऊ ने लियांग के कंधों पर हाथ रखा। ख्याल रखना, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ऐसा कोई मिलेगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम क्या कर रहे हो? वेन पीछे से आया और झाऊ के हाथ को लियांग के कंधों से हटाया। किसी को छूना नहीं, अब तुम मेरे हो। अपना वेन भी ना। वेन ने वापस झाऊ को डांस फ्लोर पे खींच लिया। वेन झाऊ को घुमाता रहा, झुलाता रहा और झाऊ को देखता रहा। लावेन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? काश मैं इस समय को रोक पाता, वेन बोला, और हर दिन इसे जी पाता। अब अपना पार्ट हुआ कंप्लीट।
आप लोग अभी थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि अभी 4 पार्ट और बचे हैं, स्पेशल पार्ट। और प्लीज़ थैंक यू बोलना हो तो मैं ऑलरेडी हर पार्ट में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ लिंक। मतलब मैं जिस आईडी से इसे शेयर कर रही हूँ, ऑर्डर जो है मैं वहाँ से इसे शेयर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके पूरा पढ़िए, वोट कीजिए और कमेंट करके उन्हें बताइए कि वो कैसा लिखे, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी तो उन्होंने लिखी है यार, मैंने नहीं लिखी है। तो प्लीज़ अगर आपको थैंक यू बोलना हो तो आप उनको जाके कहो। मैं उनका नाम नहीं ले पाती हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं नाम नहीं ले पाती, इसलिए मैं बाकायदा उनका नाम भी लिखती हूँ कि ये किसका कौन है, और मैं आईडी का लिंक भी शेयर करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके पढ़िएगा।